अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदील। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम ये सूरत हाल अपनाए हुए हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्हें रेज़ किया जाता है जो माशरे का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है और ख़बरों का हिस्सा है, अखबारात का हिस्सा है। उनसे हम उसी हवाले से गुफ्तगू होती है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या पेशरफ्त हो रही है उसी मामले पे। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा अपने मेहमानों की जानब, तो मैं उसका तारफ़ करा दूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सबसे पहले सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, सलमान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान एक्चुअली स्टूडेंट है, डॉक्टर बन रहे हैं, तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये क्या मामलात हैं इन पे बाद में जाएंगे। पहले मैं सज्जाद की जाना चाहता हूँ। सज्जाद, पबजी गेम के हवाले से मुझे याद है 22 जुलाई को आपने एक डिस्क्रिप्शन दी, यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए आपने एक बात की थी, और वो क्या बात थी पहले नाजरीन को वो सुनवा देते हैं। अगर मेरे प्रोड्यूसर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्ले कर दें। पबजी में तो आपको पता है कि अभी तक केस रिजर्व हुआ, उसकी जो उसके वर्डिक्स हैं वो रिजर्व हुए हैं। उसमें भी काफ़ी आपको पता ही है कि हमारे हुकूमती वकील जो अटर्नी थे उनकी काफ़ी कमज़ोर दलाइल थे, और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये जो है उसका फैसला है वो भी पीटी के खिलाफ से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इनके जो इसके ऊपर जो दलाइल दिए गए हैं, उसके ऊपर जो एक एक्ट का एक हवाला दिया गया है, वो भी एक किस्म का जो मतलब के लिंक ही नहीं करता जिस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया कि आपने कमज़ोर हवाला। नाज़रीन, ये वही गुफ्तगू है जो 22 जुलाई को हुई। और क्या हुआ, यानी पबजी के हवाले से हमने इशू रेस किया। पबजी का मामला जो है वो अदालत में था और अदालत के हवाले से ही बात कर रहे थे सज्जाद काज़मी। लेकिन सज्जाद कह रहे थे कि दलाइल कमज़ोर हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल क्या हुई उसके बाद, उसी हवाले से मैं अभी गुफ्तगू करूँगा सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, पबजी का मामला, PTA का वकील और उसके दलाइल जो जिक्र आप कर रहे थे कि दलाइल कमज़ोर हैं, तो फिर कहाँ तक गया और क्या सूरत हाल हुई उस केस की? बिल्कुल शुरू से इसको फॉलो करा था इसको। तो पबजी में इनके जो PTA के जो वकील हैं, मुझे इस राय ने लास्ट नाइट कंफर्म किया है कि वो किसी बड़ी शख्सियत के कुछ रिलेटिव्स हैं, और इतने कमज़ोर दलाइल होने के बावजूद जो है उनको रखा गया और अभी तक चेंज नहीं किया गया। और उनको इवन ये भी नहीं पता था कि ये जो पबजी गेम है ये वेबसाइट है या ऐप है, क्योंकि कवानीन जो बनाए गए हैं वो वेबसाइट के लिए हैं, ऐप के लिए कोई कानून नहीं है। उसके लिए भी जो है अगर VPN भी लगा कर यूज़ वेबसाइट भी वैसे कर रहे हैं, लेकिन जो कवानीन हमारे PTA में हैं वो बदकिस्मती से महदूद हैं सिर्फ वेबसाइट तक, उसमें कुछ ऐप का कोई जिक्र ही नहीं। और उसके बाद जब कमज़ोर दलाल के बाद ये फैसला आया जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये होने वाला है मुमकिन तौर पर, और वही हुआ, मनोवान तमाम के तमाम दलाल रद्द हुए और PTA के खिलाफ फैसला आया और पाबंदी हटा ली गई। अब पाबंदी हटी तो उसके बाद पत्नी समझ नहीं आती PTA वाले क्यों उस क्या कहते हैं ज़िद्दी बच्चे का रोल अदा कर रहे हैं कि बस वो जो जिसको कोई टॉफ़ी ले ले तो अंकल को बताऊंगा, चाचे को भी बताऊंगा, मामू को बताऊंगा, सबको बताऊंगा, वही किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त PTA वाले बदकिस्मती से। और हमारा प्रोफेशनल इदारा ज़रूर है लेकिन उसमें ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो फैसला बता दें कि क्या फैसला है, ताकि नाजरीन को ये बात क्लियर हो सके कि PTA के वकील थे, उन्होंने दलाइल देने थे, ये वही दलाइल हैं जिसका आपने जिक्र किया कि कमज़ोर हैं, और वो कमज़ोर दलाइल होने के बायस हुआ क्या? सर, जब आपके पास कवानीन नहीं होंगे तो आप उससे जो लिंक चीज़ें करोगे वो चीज़ें बिल्कुल मनोवान उसके ऊपर मैच करनी चाहिए। आपके पास अभी कवानीन जो हैं सिर्फ वेबसाइट तक महदूद हैं, और आप बता रहे हो कि इससे अमवात हो रही हैं। अब तक अमवात टोटल 4 हुई हैं पूरे मुल्क में इसके ऊपर पबजी को लेकर। बाकी जो दीगर प्लेटफॉर्म है जहाँ से अमवात हो रही हैं आप उसको बैन नहीं कर रहे हो, आप पबजी को लेकर सिर्फ ये शो करवा रहे हो कि ये इसने हमारी। उसके बाद जब आपने देखा कि अमवात का सिलसिला जो है वो उसे मैच नहीं कर पा रहा तो चलें हम इसको और दलाइल ले आते हैं। वो आप दलाइल ये लेके आए जिसका आपने हवाला दिया जिस कानून का, वो कानून इसके बिल्कुल मुतसादम है, वो लिंक ही नहीं करता। फिर आप ये बताने से कासर हो कि ये वेबसाइट है, ये ऐप है। उसके बाद जब इसके ऊपर फैसला आ गया मनोवान के आप इसके ऊपर जो बैन आपने लगाया हो उसको हटा लें, ये फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उसके बाद फिर आप जिद्दी बच्चे का किरदार अदा करते हो, अपने ओन पे इनसाइड आप बनाते हो, क्या कहते हो, इजलास बुलाते हो। मैंने इजलास के ऊपर भी तर्जमान जो है PTA उनसे बात करने की कोशिश की, बताएं कि इजलास हो रहा है, उन्होंने मुझसे इसकी तरदीद कर दी कि इजलास हो ही नहीं रहा। और उसी शाम को इसका उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कहा कि हमने तमाम जो है पहलुओं से इसका जायजा लिया, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोबारा से इसके ऊपर बैन लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी में, उसके फैसले की रोशनी में उनका फैसला ये कहता है कि आप बैन उठाओ, और इन्होंने दोबारा उसको बैन इंप्लीमेंट किया। और उसको अब जो लिंक किया जा रहा है वो साइबर एक्ट के साथ लिंक किया जा रहा है। अब जो जिस चीज़ का हवाला देकर उसको अर्जी तौर पर दोबारा उसको बंद किया गया वो साइबर एक्ट का है। साइबर एक्ट पे तो मैं बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ यहीं पे जाना चाहता हूं कि कमज़ोर दलाइल के बायस वो जो है फैसला PTA के ख़िलाफ़ चला गया, और बकौल आपके कि वो जो वकील हैं वो भी कोई करीबी हैं, अजीज़ हैं, कोई आला ओहदेदार के,
इसी वजह से वो अभी तक बरकरार हैं, उनकी वकालत या दलाइल बरकरार हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। और अब वो ये कह रहे हैं कि साइबर एक्ट के तहत उसके कानून को देखा जा रहा है, जो उन्होंने ब्रीफ किया आपके वकाल, तो वो क्या है, क्या वो मैच करता है? साइबर एक्ट में भी सर ऑनलाइन क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाती हैं, उसके ऊपर साइबर एक्ट लगता है। इसमें तो पूरी की पूरी फैमिलीज आपकी इन्वॉल्व हैं। इसमें तो आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटीज वहाँ पर जन्म लेती हैं जहाँ पर आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, जहाँ पर आप कोई हिडन कोई चीज़ रखी हो, आपने प्रॉक्सी लगाते हो उस वक्त हो जब आपकी स्टेट या आपको मतलब कि कुछ इलीगल करना चाहते हो। तो जब इलीगल का कोई कंसर्न ही नहीं है, इतने महीनों से वो चल रही है। और अभी तो पबजी का मतलब तो ये है कि आपके मजे की बताऊं, पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े MNA पबजी खेलते हैं, सही MNA तक खेलते हैं, और अंदर की बात अंदर की है। स्टोरी है। और MNA तक आपके जो हैं पबजी खेल रहे हैं, और आप उसको अभी ये शो करवा रहे हो जी ये इलीगल है और ये हमारे क्राइम क्या कहते हैं इसको, साइबर क्राइम एक्ट के अंडर आती है। तो फिर आपके सारे जो MNA जो खेल रहे हैं तो वो भी इसके अंदर आएंगे। अभी देखें पबजी के ऊपर उनके पास कोई कानून नहीं पड़ा हुआ, और अभी कानून के चक्रों में भी पड़े हुए, लेकिन अभी तक जो फिलहाल मुझे सिचुएशन चले उसकी कानून साजी के हवाले से तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ सलमान अली मौजूद हैं यहाँ पे स्टूडियो में। सलमान, आपके तारुफ में मेरे जुमला इस्तेमाल किया कि आप स्टूडेंट हैं, और सबसे अहम बात कि डॉक्टर बन रहे हैं, तो लाजम बात है कि डॉक्टरी के हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक आपका शॉट है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं नाज़रीन को ज़रा सुना दूँ, उसके बाद उसकी तरफ चलेंगे। और मेरा प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट है कि वो प्ले कर दें। यार मैंने बात की इनसे, ये कह रहे हैं आपको वेट करना है, बहुत अर्जेंट है, 1 महीना आपको, एक हफ्ता आपको लाजमी वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। मैंने इनको कहा आप ऐसे करें, हायर ऑफिशियल के साथ मुझे मिला दिया। वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम ऊपर किसी को जाने नहीं दे रहे, एक सिस्टम है उसी के थ्रू बंदा, मतलब यार कोई जा ही नहीं सकता, ऑफिशियल के साथ कोई बात ही नहीं कर सकता। अगर हमें डिग्री मिल भी जाए और लेट्स से इनका जो कल डिसीजन है हमारे फेवर में ना हो, तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, अभी आप ये बातें सुन रहे थे और ये जो शख्सियत आपको नज़र आ रही थी वही मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, और मामला है PMDC में डॉक्टर्स की डिग्रीज का। लेकिन क्या मामला है वो हम सलमान अली से ही पूछेंगे। सलमान, आप इस वक्त यानी ये जो शॉट नज़र आ रहा है इसमें आप PMDC के ऑफिस में हैं और अमले से बात करते हुए नज़र आते हैं और करके बाहर आ रहे हैं, तो मामला क्या है? मामला ये है कि इस वक्त तकरीबन 2000 फॉरेन ग्रेजुएट्स अभी 2020 में ग्रेजुएट होने वाले हैं। सही। और अभी जब हम अपनी डिग्री जो हम फॉरेन कंट्री से लेके आएंगे, डॉक्टर की डिग्री जो हमने 6 साल वहाँ पे गुजारी है डिग्री लेने के बाद, ये जब हम आगे अभी वेरीफाई करने के लिए PMDC वालों को देंगे, तो उसमें एक ये कंडीशन आता है एलिजिबिलिटी का कि ये जो आपकी डिग्री है इसके साथ आपको एंट्री एग्जिट स्टैम्प पासपोर्ट का एक कॉपी देनी पड़ती है। सही। तो इस बार क्या हुआ कि कोरोना वायरस की वजह से हम वापस अपने जिस मुल्क से हमने ये जो डिग्री ली है वहाँ पे नहीं जा सके। तो यूनिवर्सिटी ने फिर हमें एक ऑप्शन दे दिया कि आप ऐसे करिए, आप लोगों को हम ऑनलाइन डिग्रियाँ इशू कर देंगे। ठीक है। तो फिर अभी ऑनलाइन डिग्रीज तो हमें इशू हो गई, पर हमें ये नहीं पता कि क्या PMDC हमारी ये जो ऑनलाइन डिग्रीज है इनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तो आज से तकरीबन 2 माह पहले हम लोग PMDC के पास चले गए थे और उनसे हमने पूछ लिया कि क्या हमें अपनी ऑनलाइन डिग्रीज लेनी चाहिए या हम इसको डिले कर दें। तो सिंपल ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि आप क्योंकि मुल्क से बाहर डिग्री ले रहे हैं, आपको पाकिस्तान आना पड़ा, आपने यहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं वो क्लियर करने हैं, और वो स्टैंप जिसका आप एंट्री और एग्जिट का कह रहे हैं वो उस मुल्क के लिए चाहिए थी आपको। अब वो कोरोना के बायस वो स्टैंप नहीं लग पाई, तो आपको ऑनलाइन डिग्रीज मिल रही हैं। क्या वो डिग्रीज PMDC एक्सेप्ट करेगा, ये आपके ज़हनों में है? जी, ये स्टैम्प जो है, ये एलिजिबिलिटी का स्टैम्प, ये PMDC को चाहिए होता है। अच्छा, यानी PMDC की ये शर्त है। ये वही स्टैम्प है जो आपको एंट्री एंड एग्जिट का एयरपोर्ट पे लगता है। सही। तो इस वक्त ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके पास एंट्री एग्जिट स्टैम्प नहीं होगा। तो ये जब सबमिट करेंगे अपने पेपर्स के साथ, तो वो स्टैम्प जब नहीं होगा तो अभी हमें ये नहीं पता कि क्या हम एलिजिबल होंगे ये जो NAP के एग्ज़ाम है ये लिखने के लिए या नहीं। सही। तो फिर इस वाक़े से हमने अप्रोच की PMDC को और उनसे हमने पूछा कि ये जो स्टैम्प है इसकी रिक्वायरमेंट का क्या अभी फ़ैसला होगा, क्या आप हमसे ये स्टैम्प के बारे में पूछेंगे कि नहीं।
तो पीएमडीसी से ये जवाब आया कि ये मसला सिर्फ आपका नहीं, ये और भी हज़ारों स्टूडेंट्स का है और इसके ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे। ये उन्होंने हमें 2 महीने पहले बताया था। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 1 हफ्ते का, और ये 2 महीने पहले ये जी, कहा गया था हाँ, कि 1 हफ्ते बाद हम क्लियर कर देंगे। 2 महीने पहले ये कहा गया था कि हम 2 हफ्ते बाद, एक मीटिंग जा रही है उसमें 2 हफ्ते लगेंगे, मीटिंग में ये डिसाइड होगा। 2 हफ्ते बाद हम फिर से पूछते हैं, अच्छा, फिर भी वही सेम जवाब आया। तकरीबन इस महीना ये 2 जुलाई को मैं गया था, जो आप वीडियो देख रहे ठीक है। और मैंने जब उनसे पूछा तो फिर से वही जवाब आया कि अभी भी इसके ऊपर एक डिसीजन जारी है, मतलब एक डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है इसके ऊपर। सही। तो अभी हम इंतज़ार करें कि ऑनलाइन डिग्रियाँ तो हमें पहले से ही मिल चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और लेकिन वो जो एग्जाम नैप का आप कह रहे हैं उसके लिए जरूरी है स्टैंप पीएमडीसी की शर्त है, और वो नहीं है आपके पास। वो हमारे पास मैं ये गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा सज्जाद काज़मी से पूछ लूं, क्योंकि ये लिंक्ड है और ये सारे के सारा इशू ये देख रहे हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, और ये नुमाइंदा सच न्यूज़ है हमारे साथ। तो सज्जाद काज़मी, ये जो मामला है पीएमडीसी की डिग्रीज का डॉक्टर्स के लिए, मैं उस हवाले से जानना चाहता हूं कि आपने ये इशू रेज करना शुरू किया है, और कैसे देख रहे हैं, आखिर क्या मामला है, क्या हुआ है? सर बहुत अनफॉर्चुनेट है कोरोना की प्रिवेलिंग सिचुएशन में, जहाँ पर कई डॉक्टर्स की अमवात हो चुकी हैं, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और हमारी जो पूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपको पहले पता ही है कि कई डॉक्टर्स को उन्होंने निकाल दिया था, मुल्तान में कई निकाले थे। उसके बाद हमने प्रोग्राम में भी बकायदा ये डिस्कस किया था कि डॉक्टर्स को ये निकाला जा रहा है। डॉक्टर जो हैं जब डिमांड करते हैं हमें परमानेंट करने की, या फिर उसकी अपनी जो फंड्स रहते हैं पुराने डेंगू के जो रहते हैं उसको दोबारा मांगते हैं, तो उसके ऊपर उनको शोकॉस नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और अपने जो ज़ेर नगाह लोग हैं उनको सिर्फ नवाज़शात उन पर की जा रही हैं। अभी तकरीबन 2 माह कबल मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ये बताया कि हम जो हैं कुछ कंट्रीज़ के नाम मेंशन किए उन्होंने कि हम वहाँ से डिग्रियाँ कर रहे हैं, और वहाँ पर 5 साल की MBBS का कोर्स होता है, और MBBS के कोर्स 4 साल के बाद डिग्री, थ्योरेटिकल डिग्री के बाद आपको 1 साल के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको अपने मुल्क में भेजा जाता है कि वहाँ पर आप जाएँ और साल तक आप अपना प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप फिर एक और शर्त है, मैंने PMDC के खुद कवानीन पढ़े हैं और उसमें ये चीज़ मेंशन है कि आपने जब 4 साल के बाद जब पाकिस्तान आना है, आपने 1 साल की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने दोबारा अपने उसी जगह पे जाना है, उस मुल्क में जहाँ पर आप डिग्री कर रहे हो। उस डिग्री पर जब आप लेके आते हो, ऑनलाइन ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, ऑनलाइन ग्रेजुएशन चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर उसकी एक शर्त ये है कि आपने वहाँ पर स्टैंप लगानी है, एग्जिस्ट स्टैंप लगवानी है अपने वीज़े के ऊपर। जब आप लगेगी उसके बाद ये आप डिग्री मिल सकती है, या जो PMDC उसको रिकॉग्नाइज करेगा। अभी PMDC की जो तर्जमान है उनको तकरीबन मैंने 2 माह पहले भी अप्रोच किया था, उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की, और अनफॉर्चुनेट है, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, प्रोफेशनल भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी अपने वो इदारे की उसकी क्या कहते हैं रेपुटेशन के लिए इस हद तक हैं कि अभी जो 2000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनका स्टेक फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है। और उनको मैं उस वक्त भी उनको कह रहा था, उन्होंने मुझे लेट नाइट तक उनमें पूछ रहा था आप मुझे स्टांस अपना दे दे, अपना ओपिनियन दे दे। मुझे वो ये कह रही थी कि मैं अपने रजिस्ट्रार से पूछती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगाह करूँगी। मैं सुबह भी उनको टेक्स्ट किया है कि अभी तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ को मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। और इस वक्त ये 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 20 तकरीबन 1500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मतलब कि डिफरेंट तरीके से, सारों ने मुझे नहीं किया लेकिन कई ग्रुप्स में मैं ऐड हुआ था, उन ग्रुप्स में उन्होंने मुझे ऐड किया और उसमें लोगों को देख रहा था काफ़ी 100 कहीं में तो ऐसे थे 200 तक वहाँ पे स्टूडेंट ऐड थे। मुझे वो ये कह रहे थे कि भाई हम जनवरी में ग्रेजुएट हो चुके हैं, हमें डिग्री रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं है, PMDC अपना स्टांस लेने से गुरेजा है। PMDC जब रब्ता किया जाए, PMDC ये कहता है कि हमारे इजलास हो रहे हैं, इजलास पता नहीं हो कहाँ पे रहे हैं और कितनी मुद्दत पे, और इतनी तो कानून साजी हो जाती है। तो 2 माह हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा मजीद तफसीलन बात करना चाहता हूँ सलमान अली से। सलमान, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और आपके मौक़िफ़ तो वो चलते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि कितने तलबा की तादाद होगी जो इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं? अभी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, पर अराउंड तकरीबन 2000 से ज्यादा, इतना 2000 से ज्यादा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये डिग्री नॉर्मली जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं और जिस तरह आप अब्रॉड जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो सारे का सारा सिलसिला करके यहाँ पे आके अपनी नैब का वो एग्जाम देना होता है, इसका टोटल दौरानिया कितना होता है? इस पे तकरीबन लग जाता है तकरीबन 1 से 2 महीने लगता है इस प्रोसेस में। 1 से 2 महीने यानी इस प्रोसेस में, इसी प्रोसेस में PMDC अपना जो ये टेस्ट है, एग्ज़ाम, ये कंडक्ट करती है नॉर्मली 2 दफ़ा साल में, हर 6 महीने के गैप में। एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में 6 मंथ्स का गैप होता है। तो ये डेट अनाउंस, अभी तकरीबन फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि
8 महीने हो गए और एक भी टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ। यानी ये 2 माह में ये सूरत हाल आपके बैच या आपको करना थी, लेकिन वो जो एक डिफरेंस है ये दूसरे बैच का कि 6 माह बाद दूसरा पेपर भी हो जाता है नैब का, तो वो भी गुजर गया। इस यानी आपका मामला तो अच्छा खासा ताखीर का शिकार हो गया। तकरीबन 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त घरों में इंतजार कर रहे हैं PMDC का टेस्ट लिखने के लिए। सही। और उनकी बाकी वो ऑनलाइन डिग्री उस वक्त तक किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है अगर PMDC वो इजाजत नहीं दे रहा या उस पर कुछ भी नहीं बता रहा। जी, ये जो 5000 स्टूडेंट्स हैं इनमें वो इंक्लूड है जिनको पहले से डिग्री मिल गई है और वो अपना मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3 टेस्ट दे रहे हैं या स्टेप 1। सही, ठीक है। मतलब वो भी ताखीर का शिकार हो रहे हैं। जी, वो भी ताखीर का अभी शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये इशू है। अभी 8 महीने से PMDC ने कोई टेस्ट नहीं कंडक्ट किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि PMDC को ये बताने की कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप किसी ना किसी तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट करें। और यहाँ पे एक छोटा सा मुतालिबा है मेरा भी और ये जो जितने भी तमाम फॉरेन ग्रेजुएट है जो 2020 में ग्रेजुएट हुए हैं, वो ये है कि आप जो हमारी ये डिग्री है ये और भी तरीक़ों से वेरीफाई कर सकते हैं। डिग्री के ऊपर एक नंबर होता है, वो आप WHO को वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास 5 और 6 साल की वीज़ास है पासपोर्ट के ऊपर, आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और हमारी जो डिग्री है वो नोटराइज्ड हो चुकी होती है जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उनसे, तो उससे भी नोटराइज हो जाएगी। तो आप ऐसे करें कि ये जो एंट्री एग्जिट स्टैंप वाला जो इशू है इस वक्त 2020 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इसको आप तब्दील कर दीजिए कि इसकी ज़रूरत नहीं हो। बिल्कुल, यानी आपका जितना वक्त ज़ाया हो रहा है और वो नैब के लिए है और उसके बगैर आप पाकिस्तान में भी डॉक्टर अपने आप को वो नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हम एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। तो अदारा क्या कहता है फिर? फ़िलहाल तो इदारे से कोई जवाब नहीं आया और इसलिए हम भी और मैं भी और जितने भी और स्टूडेंट्स हम सब परेशान हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। अगर इदारा हमें टाइम पे जवाब दे देता कि हाँ आप डिले कर दो, तो हम सब डिले कर देते, टाइम पे डिले करते और जो तकरीबन जैसे ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक ख़त्म हो जाता तो हम फिर डिग्रियाँ ले लेते। पर ना ही डिले करने का जवाब आया और ना ही हमें ये बताया गया कि हाँ आप ऑनलाइन डिग्रियाँ ले लें और हमने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी डिग्रियाँ। यानी 8 माह से तो आप इस घूम गए हैं, यानी चेमगोइयाँ चल रही हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा और अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। तो कोई मजीद ताखीर आपको नज़र आ रही है, कोई ऐसी बात या कोई ढारस या इदारा क्या कहता है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपने इस बात को कहा, बताया लोग? फ़िलहाल तो हमने उनको डायरेक्टली अप्रोच किया है और इसके अलावा आपके पास हम आए थे। ठीक है, तो इदारे की जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं है कि कब तक ये मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं मजीद भी आपसे गुफ्तगू करूंगा। सजाद, आपसे तो मेरा ये सवाल है कि जब पेंडेमिक है, कोरोना है, नागहानी सूरत हाल है, मसाइल का सामना हर एक को है और इनका वो जायज़ सूरत हाल है कि वो जब वो जा ही नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो फिर वो एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लग सकती। तो अब इनका मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं आप और अदारा इतना बेहिस या लेथार्जिक या क्यों हो रहा है कि इतनी ताखीर क्यों की जा रही है? अगर उनके तो मुस्तकबिल का सवाल है, कोई लाएहमल क्यों नहीं सामने आया? सर, जो अमेंडमेंट्स पास की जाती हैं या बनाई जाती हैं या उसमें कवानीन में कुछ चीज़ें नई चीज़ें लाई जाती हैं, वो इन्हीं सिचुएशन को लेकर लाई जाती हैं जहाँ पर और कोई जो है आपके पास बस नहीं चलता तो आप इस तरह की लाते हो। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, कोई इनको सुनने वाला यकीन करे नहीं है। इस तरह के कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं हम एहतजाज करेंगे और PMDC के बाद बाहर जाके बैठ जाएंगे, जब यहाँ अमले के साथ लड़ाई करेंगे। उनको मैंने यही कहा, भाई जब तक इनको आप डील करें, मतलब कि उनसे मुज़ाकरात से, डायलॉग से उनको बताएं, अपना मुद्दा बताएं। वो कहते हैं हम बता के थक चुके हैं, सुनने वाला तक कोई नहीं है। ऊपर जो बैठे हैं वो उनकी कोशिश है कि हमें कोई डायरेक्ट आके अप्रोच न करे, डायरेक्ट आके मिले नहीं, और नीचे वाले जो है पूरी तरह उन पर कपड़ा डालने के चक्करों में है कि बस उनको कोई देखे भी नहीं। ऐसे कुछ हमारे नेक पारसा लोग बैठे हुए हैं तो अगर उन्होंने इनके मसाइल हल नहीं करने हैं, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे फ्यूचर हैं, अगर कोरोना अल्लाह न करे अगर इसको बढ़ जाता है तो ये तो डॉक्टर्स हमारे सरमाए हैं, डॉक्टर्स के साथ आप ऐसे ही कर रहे हो। और एक जो यहाँ पर सेमेस्टर की जो फीस है, आपको पता ही है कि लाखों में एक सेमेस्टर की फीस है और ये 5 साल का कोर्स है और इन्होंने पाकिस्तान से भी नहीं किया, फॉरेन से करके। इनकी फैमिलीज ऑन स्टेक पे लगी हैं। कई ऐसे लोग हैं मुझे बता रहे हैं कि मेरी अम्मी ने मुझे जो अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है, अपना सामान तक बेच के मैं पढ़ाया है। और 5 साल का हमने अगर कोर्स किया, लाखों रुपए एक सेमेस्टर का लगाकर हमारी माँ बाप ने रात को रोजाना की बुनियाद पर हमें फोन करके पूछते थे बच्चे कितना रह गया है, कितना हमने लोगों के कर्ज उठाए हुए हैं।
कर्जे लेकर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब बच्चों की डिग्रियां एंड पर होने वाली हैं तो उस वक्त पीएमडीसी जहां पर जिनका छोटा लेवल जो है स्टाफ है उसकी तनख्वाह जो 30,000 से स्टार्ट हो रही है, उनको इनसे मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है। हाई तनख्वाहें ले रहे हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनको मैं साथ लेके गया हूँ, इनके साथ भाई जिनके साथ ये भी हैं, इसके साथ और भी दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे ये पर्सनली कहा था कि यार अगर ये हमारा हाल नहीं होता तो हम सुसाइड कर लें क्या। हमारे माँ बाप के हमारे ऊपर वो लगी हुई हैं, नजरें लगी हुई हैं, हमारी फैमिली की लगी हुई हैं, हमने कर्ज तक लिया हुआ है, हम पढ़ाने के लिए उन्होंने किया कि हमारे लिए नहीं किया। वो जिम्मेदार कौन है? उन्हें एहसास नहीं है कि अगर 6 माह के दौरानिये में दूसरा वो नैब का टेस्ट लेते हैं, कंडक्ट करते हैं पेपर, तो वो भी नहीं हुआ और इनका तो वैसे ही ताखीर का शिकार हो गया, 8 माह हो गए। और कहीं ना कहीं वो दलासे कह लें या बहाने कह लें या टालम टोल कह लें कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मामला आगे जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इन्हें वाजे नहीं है कि कितना दौरानिया मजीद दरकार है। आपको नहीं लगता कि कोई इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? सर जिम्मेदारी अभी जो है डायरेक्टली जो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के दरमियान है। यूनिवर्सिटी ने अपने काम कर दिए, उसने बता दिया कि हम ऑन ग्रेजुएट आपको ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, ठीक हो गया। अब आपके मुल्क की कवानीन पर लगता है, वो क्या कहते हैं, वो ये चीज़ कहते हैं आप एग्जिट स्टैंप लगवा के आओ। एग्जिट स्टैंप कैसे लगवा सकते हैं यार, आप लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। हर बंदे को पता है कि बाहर जाना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है, और जब आप अपने मुल्क में रह के फिर बाहर कैसे जा सकते हो? एग्जिट स्टैंप लग ही नहीं सकती कि अगर वो स्टैंप नहीं लगती या पीएमडीसी कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो आपकी वो तमाम की तमाम मेहनत जो है वो जाया है। जी बिल्कुल जाया। सेकंड, अमाउंट आपकी जाया है, आपने जितना भी पैसा लगाया है, इसके अलावा आगे आने वाला कैरियर भी जो है वो भी दांव पे लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है तमाम स्टूडेंट्स, वाकई डिस्कशन तो होती होगी, आपके कोई ग्रुप्स होंगे और जितनी तादाद आप बता रहे हैं सबको इसका सामना है। एक तो आपका बैच जो ताखीर का शिकार हुआ, मजीद और बहुत सारे लोग जो पहले से इसका जो कैटेगरीज में पेपर्स दे रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो कैसे देख रहे हैं कि मजीद आपकी सुनवाई और आपका कैरियर? फिलहाल अनसर्टेन, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि सब कुछ आगे ब्लरी है, हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। मैं वही जानना चाहता था, खुदा न खास्ता अगर ये एक्सेप्ट नहीं हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमें, क्या वो ऐसा और कोई और रूल डालेंगे कि नहीं आप लोग ये करें, वो मतलब हमारे लिए और भी परेशानी बन जाएगी। तो अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव मुतबादल कोई चीज मिली? तो गुजारिश ये है कि पीएमडीसी इस मैटर को सीरियसली ले ले और इसको सॉल्व कर दे। और एक और भी चीज़ है, वो ये है कि तकरीबन आप देखें कि साल में टेस्ट सिर्फ 2 बार कंडक्ट होता है, 6 महीने के बाद हर 6। बिल्कुल। और इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का, क्योंकि आप जब टेस्ट देते हो हर 6, आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़ता है अभी। और जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो बाकी लोकल ग्रेजुएट्स है वो तो जैसे ही टेस्ट दे देते हैं तो फिर उनका आरएमपी मिल जाता है और वो डायरेक्टली हाउस जॉब पे लग जाते हैं। हम लोग 6 से 7 साल वहाँ पे गुजार लेते हैं, उसके बाद फिर आके यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट के ऊपर भी 3-4 साल लग जाते हैं अच्छे खासे जी, या कम से कम तकरीबन 2 साल तो लगते ही लगते हैं। उसके बाद फिर हमें और एक और हाउस जॉब करना पड़ता है यहाँ पे। एक तो यूनिवर्सिटी का हाउस जॉब हो गया, फिर पीएमडीसी के बाद एक और हाउस जॉब हमें दोबारा करना पड़ता है, वो भी अनपेड होता है। अगर लोकल ग्रेजुएट्स हो तो लोकल ग्रेजुएट्स का ये जो हाउस जॉब होता है उनका तकरीबन 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल के बाद 5 साल के अंदर ही उनका ये जो 5th ईयर है वो उनकी इंटर्नशिप या हाउस जॉब होती है, और वो भी उनको पेड मिलती है वैसे। और हम जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, मतलब पीएमडीसी इतना फ़र्क करती है कि हमारा जो हाउस जॉब होता है वो अनपेड होता है। एक हाउस जॉब भी अनपेड है, आपका दौरानिया भी ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एक तो उन्हें ये फैसिलिटी है कि इंटर्नशिप के दौरान उनको अमाउंट मिल जाती है या कुछ ना कुछ वो पेड है, और आपका दौरानिया ज्यादा होने के बावजूद एक तो वो इंटर्नशिप जो है वो अनपेड है, और दूसरा जिस तरह आप कह रहे हैं कि यानी अच्छा खासा देर हो जाती है यहाँ पे इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने में भी। बिल्कुल। तो जब इतना अरसा बंदे को लग जाए और उसके बाद भी वो अनपेड हाउस जॉब करे, तो आप सोच लीजिए कि कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में स्टूडेंट होता है उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पिछली बार मैंने वैसे सुना था कि ये बात आई थी खबर में कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स है वो आजकल टैक्सी चला रहे हैं, सिर्फ ये कि उनको कहीं ना कहीं से मतलब
जराए मिले पैसों का। बिल्कुल, सोर्स ऑफ इनकम जी, यानी उनको। बिल्कुल। तो यानी ये सूरत हाल है ऐसी गंभीर किस्म की। बिल्कुल, चले ऐसे ही। सलमान और सज्जाद, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।